यदि आपने कोई भी ज़मीन खरीदी है तो आपके पास उस ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिसे बैनामा बोलते हैं, जो रजिस्ट्री होने में मिलती है, इस पर स्टाम्प लगे होते हैं, या अभी आपने कराई होगी तो उस पर ई स्टाम्प लगा होगा। बात करते हैं कि वो कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्या क्या इसके कार्य किन किन कामों में आती है, और दूसरी बात ये है यदि वो खो जाती है तो इससे क्या आपका नुकसान होगा। तो सबसे पहले बता दूं इसके कार्यों के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए यदि आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो उसके बाद ये आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। डॉक्यूमेंट्स का काम है, यदि मान लीजिए वो आप ज़मीन बेचते हो तो जिसे बेचेंगे उसे दिखाएंगे वही ज़मीन मैंने खरीदी थी, या मान लीजिए उस पर थोड़ा बहुत कोई विवाद है और पुलिस प्रशासन या मान लीजिए कोई प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे आता है तो आप दिखा सकते हैं कि भाई ये देखिए रजिस्ट्री है मेरे पास और ये मैंने ज़मीन खरीदी है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये कॉपी न्यायालय में मान्य नहीं होती है। आप लोग यदि मान लीजिए नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको दे दिया जाता है, जो आपके पास बैनामा की कॉपी होती है, ये न्यायालय में बिल्कुल भी मान्य नहीं होती है, क्योंकि ये कॉपी आपके पास है। आप चाहे तो इसमें फ़ोटो भी बदल सकते हैं, ठीक है, या मान लीजिए अन्य कोई विवरण बदल सकते हैं, कुछ मिटा सकते हैं, कुछ बढ़ा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये कॉपी मान्य न्यायालय में नहीं होती है। ये कॉपी आपको पुलिस प्रशासन, जैसे मान लीजिए कोई विवादग्रस्त है तो पुलिस मान्य कर लेगी, या मान लीजिए कोई आपकी ज़मीन खरीद रहा है वो इसे देख लेगा, मान्य कर लेगा। मान लीजिए आप किसी को दिखा रहे हैं तो सही बढ़िया है और आपके पास रखिएगा, ये मैंने हाँ खरीदा था, लेकिन ये कॉपी न्यायालय में मान्य नहीं होती है। यदि ये कॉपी खो जाती है तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब बात करें ये कॉपी क्यों मान्य नहीं होती है, तो कॉपी इसलिए मान्य नहीं होती है कि ये कॉपी आपके पास है, आप इसमें कोई फ़ोटो भी हटा सकते हो, दूसरी भी बदल सकते हैं, या ऐसे छेड़छाड़ कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कॉपी होती है वो है रजिस्ट्री ऑफिस से। रजिस्ट्री ऑफिस में जो कॉपी होती है वो सबसे महत्वपूर्ण कॉपी होती है। सपोज दैट ये बैनामा खो गया, या मान लीजिए इस ज़मीन पर कोई विवाद है, तो न्यायालय जब रजिस्ट्री देखेगा तब वह जो रजिस्ट्री ऑफिस है वहाँ से पंजीकृत जो आपकी प्रमाणित जो कॉपी है वो निकलवाएगा। रजिस्ट्री ऑफिस से प्रमाणित कॉपी जो रजिस्ट्री ऑफिस जारी करती है, कि ज़रूरत पड़ने पर आपको स्टाम्प और आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, और आपकी जो भी ये जो असल जो थी आपकी, उससे आपको रजिस्ट्री प्लॉट नंबर और रजिस्ट्री संख्या, आपको पत्रांक संख्या, ये सब डाल के रजिस्ट्री ऑफिस को देना पड़ेगा, और रजिस्ट्री ऑफिस पूरा विवरण देके और उस पर सत्यापित करके देगी, प्रमाणित करके देगी, वो न्यायालय में मान्य होगी। न्यायालय में आप ध्यान रखें, न्यायालय में जो न्यायालय प्रमाण साक्ष्य के तौर पे मांगता है तो वह ये वाली नहीं ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। न्यायालय हमेशा रजिस्ट्री ऑफिस द्वारा प्रमाणित जो रजिस्ट्री ऑफिस जारी करती है वो मान्य करता है। आप एक बार चाहे एक बार, दो बार चाहे दो बार, तीन चार बार भी आपको जो है रजिस्ट्री ऑफिस जो होती है वो आपको प्रमाणित कॉपी प्रोवाइड कर सकती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और चैनल को